ये वीडियो एक कंप्लीट ट्रैवल गाइड है इंडिया के दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी में जो दीव आइलैंड आता है ऑन साउथ गुजरात कोस्ट उसके बारे में। इस गाइड में मैं आपको बेस्ट प्लेसेस टू विजिट, बजट होटल्स, लग्जरी रिसॉर्ट्स, बाइक रेंटल सर्विसेज, लिकर प्राइजेस, बेस्ट फूड टू ईट एंड कुछ ऑफ बीट स्पॉट्स के बारे में भी बताने वाला हूं, तो एंड तक जरूर बने रहिए। Hi there, मैं हूँ इस्माइल from Explore the Earth and Diu is often referred to as the Island of Calm. 1961 तक दीव एक पोर्चुगीज कॉलोनी हुआ करता था and since then it has been a union territory of India. दीव जाना जाता है उसके beautiful beaches, cliffs, churches, Portuguese architecture and fort के लिए and आज दीव एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इवन इंटरनेशनली। सो सबसे पहले मैं बताऊंगा बेस्ट टाइम टू विजिट दीव। मेरे हिसाब से नवंबर से मार्च बेस्ट टाइम रहेगा टू विजिट दीव, जहां पे वेदर काफी प्लेजेंट रहता है इन द विंटर्स। इसके सिवाय समर मंथ्स विल बी वेरी हॉट एंड ह्यूमिड। मॉनसून मंथ्स काफी ऑफ सीजन होते हैं दीव में और बहुत कम लोग विजिट करते हैं क्योंकि पानी काफी रफ हो जाता है एंड सी इज वेरी स्टॉर्मी। नेक्स्ट, आप दीव कैसे पहुंच सकते हैं? दीव कनेक्टेड है बाय रोड वाया 2 ब्रिजेस, मतलब आप सारे मेजर टाउन से बसेस या अपने व्हीकल्स लेकर आ सकते हैं। दीव में एक छोटा सा एयरपोर्ट भी है पर यहाँ पे फ्लाइट्स बहुत इनफ्रीक्वेंट होती है और कुछ ही सिटीज से एक्टिव रहती है। इसके अलावा द नियरेस्ट मेजर एयरपोर्ट टू दीव विल बी राजकोट। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं, द नियरेस्ट स्टेशन इज ऊना विच इज जस्ट 15 किलोमीटर अवे, पर यहाँ भी ट्रेन बहुत कम आती है। Other big cities like Veeraval and Somnath are about 100 kilometers away from Diu. Okay, अब आते हैं places to visit and things to do in Diu. मैंने एक लिस्ट बनाया जिसमें मैंने 22 स्पॉट्स लिखे हैं, जिसमें से कुछ काफी इंटरेस्टिंग है, काफी ऑफबीट भी है एंड कुछ काफी पॉपुलर भी है। तो इस लिस्ट को इजी करने के लिए मैंने इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। एक है सारे बीचेस ऑफ दीव एंड दूसरा है सारे स्पॉट्स लाइक चर्चेस, म्यूजियम्स एंड ऑल अदर थिंग्स। तो स्टार्ट करते हैं दीव के बीचेस से। दीव की कोस्ट लाइन ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर लॉन्ग है एंड देयर आर 5 मेन बीचेस इन दीव। द फर्स्ट वन इज द नागवा बीच। ये एक लंबा क्रेसेंट शेप्ड बीच है जहां पर आपको दीव के सबसे ज्यादा क्राउड देखने को मिलेगा। इस बीच पर आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी कर सकते हैं जैसे कि पैराग्लाइडिंग, जेट स्कीज, बनाना राइड एंड मोर। वाटर स्पोर्ट्स आर नॉट ऑपरेशनल इन मॉनसून्स। इसके अलावा आपको यहाँ खाने पीने के लिए बहुत सारे फूड वेंडर्स एंड स्टॉल्स भी मिल जाते हैं एंड देयर इज अ चेंजिंग रूम एंड वॉशरूम राइट ऑन द बीच फॉर पब्लिक कन्वीनियंस। नेक्स्ट बीच इज द गोगला बीच एंड द यूनिक थिंग अबाउट दिस बीच इज दैट इट वाज अवॉर्डेड द इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग स्टेटस, जो इंडिया के सिर्फ 12 बीचेस को अवार्ड किया गया है। इसका मतलब यह है कि दैट द वाटर क्वालिटी हियर इज गुड, इट इज सेफ फॉर स्विमिंग, हैज अ लाइफ गार्ड ऑन ड्यूटी and it is maintained and kept clean with all the best facilities like changing rooms, washrooms, drinking water and more. And यहाँ पर एक beautiful park बना हुआ है at the entrance of the beach. तो आपको दोनों नागवा एंड गोगला बीच पर सारे वाटर स्पोर्ट्स के वेंडर्स मिल जाते हैं। इनके रेट्स कुछ इस मुताबिक है जो मैंने स्क्रीन पे टेबल बना के आपको दिखा दिए गए। दोनों बीचेस पर रेट्स मोर और लेस सेम ही रहते हैं एंड वेंडर्स की क्वालिटी भी सेम रहती है। द थर्ड बीच इज द वानकबारा बीच। ये बीच टूरिस्ट में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, पर इस बीच पर आपको बहुत सारी फिशिंग बोट्स एंड फिश मार्केट देखने को मिल सकती है। दिस बीच इज नॉट वेरी आइडियल फॉर स्विमिंग, पर इस बीच से आपको सनसेट्स बहुत अच्छे दिख सकते हैं विद द फिशिंग बोट्स इन व्यू। फोर्थ इज द जलंधर बीच विच इज अ स्मॉल क्लिफ साइड बीच विद सम रॉक्स एंड क्लिफ्स ऑन बोथ द साइड्स। इस बीच पर आपको रिलैक्स करने के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाता है। इस बीच के बाहर एक छोटा सा पार्क एंड गार्डन भी बना हुआ है फॉर किड्स टू एंजॉय एंड इस बीच के जस्ट साइड में हेरिटेज वॉक नाम का एक वॉकवे बनाया गया है फॉर द टूरिस्ट। ये काफी फोटोजेनिक स्पॉट है एंड इट्स अ perfect place to enjoy a evening stroll overlooking the sunset and the ocean. The fifth is the चक्रतीर्थ बीच, जो एक छोटा सा क्रीक टाइप बीच है। यहाँ स्विमिंग करना सेफ है और बड़े वेव्स नहीं आते। इस बीच के पास खुखरी मेमोरियल है जहाँ के सनसेट्स बेहतरीन दिखते हैं। कुछ फूड वेंडर्स भी मिल जाएंगे आपको इस बीच पर। अब आते हैं ऑन ऑल द अदर स्पॉट्स विच दीव ऑफर्स। इससे पहले अगर आपको मेरा व्लॉग देखना है इन विच आई कवर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसेस इन जस्ट 1 डे, तो इस लिंक पर क्लिक करिए या तो डिस्क्रिप्शन में से ढूंढ लीजिए। तो स्टार्टिंग with all the other spots, सबसे पॉपुलर जो दीव में स्पॉट है वो है दीव फोर्ट, जो एक 400 साल पुराना पोर्चुगीज फोर्ट है राइट ऑन द ओशन। इट हैज द ओल्ड फोर्ट रूइंस, पुरानी कैनन्स एंड एक बड़ा लाइट हाउस जहां से आपको ब्यूटीफुल पैनोरामिक व्यूज मिलते हैं। फोर्ट इज ओपन ओनली फ्रॉम 8 AM to 6 PM। फोर्ट को सुबह जल्दी विजिट कर लीजिए क्योंकि दिन में धूप काफी कड़ी हो जाती है। फोर्ट से आप पानी कोठा, जो दीव की जेल हुआ करती थी, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको फेरी राइड्स भी मिल सकती है। बेस्ट एक्सपीरियंस दैट यू कैन हैव इज अ हेरिटेज वॉक
थ्रू द मॉन्यूमेंट्स ऑफ दीव। इन हेरिटेज वॉक्स पे आपको एंशिएंट आर्किटेक्चर की हिस्ट्री के बारे में दिखाया जाता है, कुछ फैक्ट्स बताए जाते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिविया बताई जाती है ऑन अ गाइडेड टूर अक्रॉस सम मॉन्यूमेंट्स। ऐसे ही एक हेरिटेज वॉक के ऑर्गेनाइजर की डिटेल्स मैंने यहाँ पे दिखाई है। फोर्ट के पास ही आता है सेंट पॉल्स चर्च, जो बहुत ही खूबसूरत मॉन्यूमेंट है ऑफ दीव। इस चर्च के आर्किटेक्चर में आपको काफी लोकल इन्फ्लुएंस देखने को मिल सकता है, जैसे कि कुछ आर्चेस है जो सी शेल्स के शेप में बने हुए हैं एंड द व्हाइट लाइमस्टोन यूज जो दीव की क्लिफ्स को बनाती है। नाउ इस चर्च के पास ही आता है दीव म्यूजियम। हाउएवर मेरी विजिट पे ये अंडर रिनोवेशन था, पर ये म्यूजियम पूरा बना हुआ है इन अ ओल्ड अबैंडन्ड चर्च। म्यूजियम से थोड़ा ही आगे आती है नाइडा केव्स, जो सैंडस्टोन में कार्व्ड आउट केव्स है। ये एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है जहां पे दिन की सनलाइट जब केव्स के अंदर आती है तो बहुत ही खूबसूरत विजुअल्स मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे विजिट पर नाइडा केव्स भी अंडर रिनोवेशन था, बट होपफुली इट विल बी ओपन टू पब्लिक सून। अब केव्स के सामने ही जाम्पा वाटरफॉल नाम का एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल बनाया हुआ है। इसमें पानी तो कम रहता है और ज्यादा कुछ करने का भी नहीं है, बट इफ यू आर पासिंग बाय यू कैन टेक 2 minutes आउट एंड जस्ट एंजॉय द स्पॉट। द नेक्स्ट इज द खुखरी मेमोरियल। ये एक मॉन्यूमेंट है डेडिकेटेड टू द इंडियन नेवी वॉरशिप INS खुखरी, जो दीव के कोस्ट से नजदीक सिंक हो गई थी इन 1971 by a Pakistani submarine in the Indo-Pak War. This memorial has a miniature of the INS Kukri ship overlooking the ocean with amphitheater that serves as a great sunset spot. रात के टाइम इस पूरे मेमोरियल को लाइट अप किया जाता है with lamp posts right by the ocean, which is a beautiful view to enjoy after sunset. Next, आप जब फोर्ट जा रहे होंगे from the Diu bus stand, तो मेन रोड आता है which is called the Fort Road या the Market Road. इस रोड पर आपको काफी सारे रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग स्टॉल्स एंड होटल्स मिलती है विद द सी फेसिंग व्यू। अगला लोकेशन इसी रोड पर आता है विच इज कॉल्ड द INS खुखरी म्यूजियम। ये म्यूजियम को बनाया गया है इन अ नाउ डीकमीशन्ड INS खुखरी शिप इटसेल्फ। एक्चुअल शिप तो सिंक हो गई थी, बट दिस शिप दैट इज नाउ डीकमीशन्ड इज ऑफ द सेम मेक एंड मॉडल एज द वन दैट वाज सunk। यहाँ पर आपको गाइडेड टूर्स भी मिलती है अबाउट द वर्किंग्स ऑफ द वॉरशिप्स ऑफ इंडियन नेवी। द नेक्स्ट पॉपुलर स्पॉट इज द गंगेश्वर महादेव टेम्पल। एक बहुत यूनिक स्पॉट है क्योंकि यहाँ पे 5 शिवलिंग्स है एंड ये 5 शिवलिंग्स की लोकेशन ऐसी है कि समुद्र का पानी अपने आप इन शिवलिंग्स को पूरे दिन चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट स्पॉट आता है जब आप नागवा बीच की तरफ जा रहे हो, उससे पहले एक डायनासोर पार्क बनाया गवर्नमेंट ने फॉर चिल्ड्रन टू एंजॉय। अगला स्पॉट है द सी शेल म्यूजियम। इस छोटे से म्यूजियम में अलग अलग टाइप्स के मरीन एनिमल्स एंड सी शेल्स का कलेक्शन है जो आप एंजॉय कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरी विजिट पे ये बंद था। एंड लास्ट पॉपुलर स्पॉट है फुदाम बर्ड सेंचुरी। ये बर्डिंग एंथुसियास्ट के लिए मस्ट विजिट है टू स्पॉट द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ मरीन बर्ड्स इन द कोस्टल एरिया अराउंड दीव। बर्ड स्पॉट करने के लिए यहाँ आपको अर्ली मॉर्निंग आना जरूरी है क्योंकि तब मैक्सिमम साइटिंग्स होती है। एंड यू कैन क्लाइंब द वॉच टावर, कैरी योर बाइनोक्यूलर्स एंड एंजॉय द व्यू विद द बर्ड वॉचिंग एक्सपीरियंस। ये थे कुछ पॉपुलर स्पॉट्स जो दीव में सबको विजिट करता है। अगर आपको 5 ऑफबीट स्पॉट्स के बारे में जानना है जो मुझे मिले थे मेरी ट्रिप में, तो वीडियो को थोड़ा आगे देखिए क्योंकि नेक्स्ट सेक्शन के बाद मैं उनके बारे में बताने वाला हूं। तो वहां पे जाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लेसेस टू स्टे एंड वेयर टू ईट एंड द लिकर प्राइसेस इन दीव। सो स्टार्टिंग विद प्लेसेस टू स्टे। अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, कोई लग्जरी रिसोर्ट में रहना है, तो आप इन रिसोर्ट्स में से देख सकते हैं। फर्स्ट है राधिका रिसोर्ट्स जो नागवा बीच के राइट ऑपोजिट में बना हुआ है एंड काफी पॉपुलर भी है। द नेक्स्ट इज कोहिनूर रिसोर्ट जहां पे एक रिसोर्ट के अंदर ही वाटर पार्क है एंड इट हैज अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी टू एंजॉय। द थर्ड इज द कोस्टामार रिसोर्ट। अगर आप बजट होटल्स देख रहे दीव में तो मैं कुछ रिकमेंड करता हूं जिनके नाम ऐसे है। द फर्स्ट इज अपार होटल, द सेकंड इज द रेनबो रिसोर्ट एंड द थर्ड इज द अपना होटल। अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हो तो आप लोकली ऑफलाइन या तो कॉल पे बुकिंग कर सकते हैं क्योंकि आपको चांसेस रहते हैं कि थोड़ा रेट ऑनलाइन से कम मिल जाएगा। पर अगर आप वीकेंड्स या पीक सीजन में आ रहे हो तो मेक श्योर प्री बुकिंग कर ले क्योंकि दीव में काफी क्राउड रहता है ड्यूरिंग द पीक सीजन। नेक्स्ट मैं रिकमेंड करूंगा कुछ प्लेसेस वेयर यू कैन ईट गुड फूड। तो आप जिस भी होटल्स में रुक रहे हो वहां पे तो रेस्टोरेंट्स होती है, उसके अलावा फोर्ट रोड जो मार्केट रोड है वहां भी काफी सारे रेस्टोरेंट्स है। तो लेट मी रिकमेंड यू अ फ्यू रेस्टोरेंट्स जहां पे आपको अच्छा खाना मिल जाएगा। फर्स्ट इज द अपार होटल, सेकंड इज अपना फूडलैंड, थर्ड इज ओकोकीरो, फोर्थ इज तवा तड़का दीव। मैंने पर्सनली अपार होटल ट्राई किया था एंड आई हैड अ गुड टाइम ईटिंग गुड फूड एंड एंजॉयिंग द व्यू फ्रॉम द रेस्टोरेंट। अब आते हैं लिकर प्राइसेस एंड अवेलेबिलिटी के ऊपर। सो सिंस दीव एक यूनियन टेरिटरी है एंड नॉट पार्ट ऑफ द ड्राई स्टेट ऑफ गुजरात, दीव में लिकर लीगल है। दीव में लिकर टैक्स काफी कम है, इस वजह से लिकर आपको काफी सस्ते में मिल जाता है। तो यूजुअली अ बियर कैन विल कॉस्ट यू अराउंड 40 to 50 रुपीज एंड आपको सारी ब्रांड्स के लिकर फ्रॉम इंडियन टू इंटरनेशनल यहाँ पे मिल जाते हैं। अब प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट क्रिएट न्यूसेंस इन पब्लिक।
प्लीज याद रखिए कि दीव से परचेज किया गया लिकर गुजरात में ले जाना इलीगल है। अगर आप दीव से डायरेक्ट फ्लाइट आउट ले रहे हैं तो उसका बिल रखना जरूरी है। अब दीव आइलैंड पूरा आ जाता है इन 13 किलोमीटर रेडियस एंड सारे स्पॉट्स मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 किलोमीटर के अंदर आप कवर कर सकते हो। तो अब आप इन सारे स्पॉट्स तक जाने के लिए कैसे जा सकते हैं? बेस्ट रहेगा कि अगर आप खुद का व्हीकल लेके आ रहे हैं फ्रॉम एनी ऑफ द नियर बाई सिटीज, बट अगर आप मेरे जैसे बस में आ रहे हैं या फिर ट्रेन में आ रहे हैं या फिर फ्लाइट में आ रहे हैं, तो फॉर यू द बेस्ट वे इज ईदर हायर अ फुल डे टैक्सी अगर आप बड़ा ग्रुप हो, या तो फिर अगर आप बजट ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप बाइक रेंट कर सकते हैं फ्रॉम द मेन बस स्टैंड ऑफ दीव इटसेल्फ। आपको बहुत सारे स्टॉल्स और शॉप्स मिल जाएंगे जो बाइक रेंट ऑफर करते हैं सुबह 9 बजे के बाद से। मैंने जो एक्टिवा हायर किया था ऑन अ वीकडे, मुझे 400 रुपए पर डे का पड़ा था। इसमें फ्यूल इंक्लूडेड नहीं होता है, पर आपको बहुत कम फ्यूल चाहिए होगा। अगर आप वीकेंड पे जाएंगे तो मोस्टली ये 500 रुपए का रेट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको फुल डे टैक्सी हायर करनी है तो मैंने कुछ नंबर स्क्रीन पे दे दिए विच कैन बी हेल्पफुल टू। दीव में ऑटो रिक्शाज अवेलेबल है, पर मेरे हिसाब से या तो फुल डे ऑटो रिक्शा हायर कर लीजिए ताकि आप सारे स्पॉट्स आपके टाइम से विजिट कर पाए, क्योंकि सारे स्पॉट्स से आपको हर जगह के लिए इतने एक्टिवली रिक्शास नहीं मिलेंगे। इसके अलावा बसेस मेन बस स्टैंड से नागवा बीच तक जाते हैं, पर बसेस पे रिलाई करना इतना एफिशिएंट नहीं रहेगा अगर आपको सारे स्पॉट्स विजिट करने। अब मैं आपको बताने वाला हूं उन 5 ऑफ बीट स्पॉट्स के बारे में जो मुझे इस ट्रिप पे मिले थे, एंड लास्ट में मैं आपको इस पूरी ट्रिप के बजट एंड कॉस्ट के बारे में बताने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं ऑफ बीट स्पॉट से, एंड द फर्स्ट वन इज द दीव फोर्ट व्यू पॉइंट। तो दीव फोर्ट के बाहर एक मड रोड जाती है ऑन द नियर बाई क्लिफ्स। इस क्लिफ तक आप अपनी बाइक या फिर चल के जा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा सनसेट या फिर सनराइज स्पॉट हो सकता है। इस स्पॉट को मैंने मैप पे मार्क कर दिया है, और इस पूरी ट्रिप में जो भी स्पॉट्स मैंने बोले हैं उन सब को मैंने गूगल मैप पे पिन करके आपके लिए बना के रखा है। इस मैप को आप एक्सेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उससे, या तो फिर इस वाले लिंक से। दूसरा ऑफ बीट स्पॉट है नागवा बीच सनसेट पॉइंट। तो वानकबारा बीच और नागवा बीच में जो बड़ी सी क्लिफ है, ये पूरा एरिया जाना जाता है एज द सनसेट पॉइंट, एंड इट विल डेफिनेटली बी वन ऑफ द बेस्ट सनसेट व्यूज इन दीव। पर मेक श्योर कि अगर आप आपका व्हीकल कहीं पार्क कर रहे हो तो ऐसी जगह पे करें जहां पे रोड को डिस्टर्ब ना हो। द थर्ड ऑफ बीच स्पॉट इज द खोड़ीनार बीच। नागवा बीच के क्रेसेंट के खत्म होने के बाद में 2 बड़ी सी क्लिफ्स के बीच में एक ये छोटा सा बीच बना हुआ है। ये बीच बहुत ही क्लीन है और यहाँ ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते, तो अगर आपको नागवा का क्राउड एस्केप करना हो तो आप इस बीच पर भी आ सकते हैं। ये बीच स्विमिंग के लिए बहुत सेफ नहीं है, तो पानी में ज्यादा अंदर ना जाए। द फोर्थ ऑफ बीच स्पॉट इज द फुदाम चर्च। ये चर्च जाना जाता है बाय द नेम लेडी ऑफ रेमडिस, और इस छोटे से पुराने चर्च में आज भी सर्विस ऑफर होती है। पर द यूनिक थिंग अबाउट दिस चर्च इज कि इसका फर्स्ट फ्लोर जो है वो एक टाइम पे एक गेस्ट हाउस हुआ करता था, तो आप इस गेस्ट हाउस को बुक करके इस चर्च के ऊपर रह सकते थे लुकिंग एट द सिटी ऑफ दीव। इसको थोड़ा और डिटेल में देखने के लिए आप मेरा व्लॉग चेकआउट कर सकते हैं जहां पे मैं पूरा ऊपर तक जाके सारे रूम्स को एक्सप्लोर किया था। एंड लास्टली माय फेवरेट पार्ट, गंगेश्वर महादेव से नागवा बीच तक आप एक 5 किलोमीटर लंबा ट्रैक कर सकते हैं। वेल, ये थे 5 ऑफ बीट स्पॉट्स जो मुझे पता था। इसके अलावा भी अगर मैंने कोई स्पॉट छोड़ दिए और या तो फिर आपने कुछ डिस्कवर किया हो तो प्लीज कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड की है, अगर आपको एक गाइड बुक के फॉर्मेट में चाहिए जिसमें सब कुछ लिखा हुआ हो विथ मैप्स, एंड उसमें प्री मेड आइटनरी होगी कि आप एक दिन में ये सारे स्पॉट्स विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे खा सकते हैं, एंड विद अदर रिकमेंडेशंस आप आपके ट्रिप प्लानिंग प्रोसेस को एफर्टलेस बना सकते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके इसको परचेज कर सकते हैं। लिंक इसका आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा हमारे वेबसाइट पे आपको हमारा टी शर्ट का स्टोर भी मिल जाएगा। अगर आपको हमारे डिजाइन्स परचेज करनी हो तो यू कैन फील फ्री टू ज्वाइन द क्लब। इन परचेजेस से आप हमें ऐसे और वीडियोस प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे, सो प्लीज कंसिडर अगर आपको हेल्प कर सकता है तो। अब फाइनली लास्ट सेक्शन पे आते हैं जो है कॉस्ट्स एंड बजट ऑफ डूइंग अ दीव ट्रिप। तो अगर आप 2 दिन के लिए सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको रफली 4000 रुपए का बजट चाहिए टू ट्रैवल कंफर्टेबली विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनीवेयर। इसका ब्रेकअप मैं आपको दिखा देता हूं। तो अज्यूमिंग कि आपकी होटल आपको 1500 रुपए की पड़ती है फॉर 1 नाइट। इसके अलावा आप 4 मील्स लेंगे, 2 लंचेस 2 डिनर्स, जिसका टोटल रफली मैं गिन रहा हूं 1500 रुपीज, जिसमें मैंने ड्रिंक्स इन्वॉल्व नहीं किए हैं। इसके अलावा बाइक रेंटल एंड फ्यूल का खर्चा आपको पड़ेगा 500 से 600 रुपए, एंड लास्टली बाकी के 500 रुपए मैं मिसलेनियस कॉस्ट गिन रहा हूं, जिसमें आप स्नैक्स या फिर कोई एक आध वाटर स्पोर्ट्स या फिर कोई और एक्टिविटी में आपने टिकट्स का परचेज किया हो। इसके अलावा बाकी सारे एक्सपेंसेस जैसे कि लिकर का कॉस्ट, हेलीकॉप्टर राइड जो आप करते हैं
वो सब मैंने इस कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया है, पर जिसके रेट्स मैंने ऑलरेडी आपको दे चुके हैं तो आप टोटल कर सकते हैं। अगर आप यहां तक मेरी बातें सुन रहे थे तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। इस चैनल एक्सप्लोर द अर्थ पे सिर्फ 3.4% व्यूज हमारे सब्सक्राइबर्स से आते हैं, बाकी के 96% प्लस व्यूज नॉन सब्सक्राइबर्स के हैं। तो अगर आप यहां तक है तो सब्सक्राइब करके जाइए, ज्वाइन दिस 4% क्लब, एंड आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर टू एटलीस्ट लाइक द वीडियो, इससे हमारे चैनल को बहुत हेल्प करता है। मेक श्योर यू एटलीस्ट लाइक द वीडियो, इससे हमारे चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प मिलता है।